So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app जहाँ पे मिलेगी आपको बहुत सारी awesome videos, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी awesome videos का Unacademy प्रोवाइड करता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके किसी भी एग्जाम के ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं Unacademy पे सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी कॉस्ट 64,000 है, उस पर अगर आप आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो पड़ेगा 57,600 का। ध्यान रखिएगा ये 2 साल के लिए है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, आप अलग अलग वेरिएबल्स पे खरीद सकते हैं, 12 महीने वाला भी ले सकते हैं और अलग तरीके से भी ले सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर एंड जीएस। सो आज हम करेंगे 4 जुलाई के जितने भी एमसीक्यू निकल के आते हैं करंट अफेयर के, साथ में अपना स्टैटिक पोर्शन। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि पिनाका वेपन सिस्टम जो है, ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है, इसे किसने डेवलप किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, या फिर आपकी अस्त्र राफेल सिस्टम ने। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसे किसने डेवलप किया है? इसे किया है डेवलप डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है पिनाका सिस्टम। किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अस्त्र मिसाइल कभी कभी न्यूज में देखने को मिलती है, तो ये कैसी तरीके की मिसाइल है? इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू सरफेस है, या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये आपका सही आंसर होगा इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसकी रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है और इसमें यह बताना है, पहला पॉइंट ये कह रहा है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिनिश्ड ड्रग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है इंडिया रिलाइज सिग्निफिकेंटली ऑन चाइना फॉर सप्लाईज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई। ठीक है, तो एपीआई के लिए किसके भरोसे है? चाइना के भरोसे है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 में आप क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए तो एपीआई क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बेसिक होते हैं दवाइयों को बनाने में लिए। ठीक है, क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन से एरिया सब सेक्टर नॉर्थ रीजन में आते हैं? ठीक है, ये है गालवन, दिपसांग प्लेटू, दौलत बेग ओडी, काला पानी। लगातार ये न्यूज में रहता है, चाइना के साथ लगातार जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण आपको बताना है कि गालवान, देपसांग प्लेटू, दौलत बेग ओडी और काला पानी में सब सेक्टर नॉर्थ रीजन में कौन कौन सा एरिया आता है? तो कौन कौन सा आता है? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, गालवान, देपसांग और दौलत बेग ओडी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसे काट देंगे तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, दौलत बेग ओडी यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे गालवन दिख रहा है, यहाँ पे आपको देपसांग प्लान दिख रहा है, और यहां से आपको एंट्री मिल जाती है किसमें? सेंट्रल एशिया में। एंट्री कहां मिलती है? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहां से क्या क्या? गालवान, देपसांग प्लान और दौलत बेग ओडी। ठीक है, और ये किसके पास है? NH-219 चाइना का जो है। ठीक है, और ये किसके पास पड़ता है? आपके सियाचिन ग्लेशियर के भी पास है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर किस किस के बीच में है? सल्टारो रिज के बीच में है जो पाकिस्तान में, और सहसर रिज के बीच में जो चाइना का जिसके पास क्लेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है साइंस एंड टेक का। पहला पॉइंट कहता है कि फेबोस एक इनर मोस्ट और लार्जर नेचुरल सैटेलाइट है दूसरी वाले से, मार्स की, जिसका नाम है देमोस। तो एकदम सही है, फेबोस और देमोस सैटेलाइट्स हैं किसके? मार्स के। ठीक है, और कह रहा है सेकंड पॉइंट, जो मॉम मिशन था, मंगलयान था, वो 2019 में छोड़ा गया 5 नवंबर को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। एकदम गलत, 2019 में नहीं छोड़ा गया है, वो तो चंद्रयान छोड़ा गया था, वो 20 तारीख को नहीं छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, इट वॉज इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड इट मेड इट्स
space agency to reach Mars after Roscom, NASA, European Space Agency. So third will be correct. So 1 and 3 means C will be your correct answer. ठीक है, तो मार्स कलर कैमरा जो है किसका, इसरो का मॉम मिशन में उसने क्या किया, फेबोस की कुछ सुंदर सुंदर फोटो लिए, तो उसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए, तो फेबोस और डेमोस क्या है, इसके मून मार्स के दोनों क्या है, सैटेलाइट है। मॉम मिशन को कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, ऐसा करने वाली एजेंसी चौथी एजेंसी बन जाएगी और पूरे में पहली ऐसी एजेंसी है एशिया में जिसने पहले अटेम्प्ट में ही इसको करके दिखाया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेरक दौर सम्मान, ये रिसेंटली न्यूज में है, ये किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत के लिए, लिटरेचर के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए या विजुअल आर्ट्स के लिए। तो इसको दिया जाता है बंधु स्वच्छ भारत के लिए। तो स्वच्छ भारत के लिए दिया जाएगा, तो वो किस लिए दिया जाएगा, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा होगा, और स्वच्छता सर्वेक्षण कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कराती है। ठीक है, और इसके लिए एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें पॉपुलेशन को कैटेगरी नहीं रखा गया है, इसमें 6 नई कैटेगरीज इंडिकेटर्स को जोड़े गए हैं। वो 6 इंडिकेटर ये रहे आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक हागिया सोफिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रिसेंटली न्यूज में थी, ये कहाँ पे है, ग्रीस, टर्की, इजराइल या ईरान में। तो बंधु ये है आपकी टर्की में। कहाँ पे, टर्की में है। ठीक है, तो टर्की में जो है ये, तो ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि टर्की के हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया इसको क्या करो, मॉस्क में कन्वर्ट कर दो। पहले क्या था, म्यूजियम था, उससे पहले भी ये मॉस्क ही था, बट 532 में क्या हुआ, ठीक है, उस टाइम बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आगे चल के ये क्या हुआ, बाद में से हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। कब, मान के चलो जब इंडिया में क्या स्टार्ट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत वाला। ठीक है, तो उसी टाइम की बात थी। तो वहां पे क्या हो गया था, सेकुलरिज्म के लिए ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए मॉस्क को हटा के म्यूजियम बना दिया गया था। तो वापस बात की जा रही है कि यहाँ पे वापस मॉस्क बना दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ जस्टिस इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के अंडर ये दिया जाता है, 20, 21, 19, 25। तो आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 के अंडर इसे दिया जाता है। अब ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जो बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जा रही है कि जो भी कोर्ट में जो भी हियरिंग होती है उन्हें लाइव स्ट्रीम किया जाए, ताकि बहुत ज्यादा चीजें उसमें से अच्छी हो सके। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेस टू जस्टिस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये साइट जो है जहां पे ये लोकेटेड है वो कहां पे है, जर्मनी, फ्रांस, लंदन या स्विट्जरलैंड। तो ये है आपका फ्रांस में लोकेटेड, ध्यान रखिएगा कहां पे है, फ्रांस में। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए एलएनटी ने एक जायंट कायरोस्टैट लिड जो है बना के इस प्रोजेक्ट को दी है, जो है आपका फ्रांस में। ठीक है, एलएनटी लॉरेंस एंड टर्बो। ठीक है, तो ये आप कुछ इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन से सही हैं। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है आपका, वो गॉड पार्टिकल से रिलेटेड है। 30 मीटर टेलीस्कोप जो है वो आपका वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है वो फ्यूजन रिएक्टर है। फैसिलिटी ऑफ एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च जो है, फेयर जो है वो एंटी प्रोटॉन और आयन रिसर्च पे है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और ये इसके सामने है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। ठीक है, चलिए तो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे सही है आपके, क्या है, सारे के सारे सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, ITRE और जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, पीसफुल यूज किया जाएगा। 2 तरीके की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, एक तो फ्यूजन होती है और एक फिजन होती है। ध्यान ये रखना बस, सिंपल तौर से यहाँ पे 1 को तोड़ के 2 बनाए जाते हैं, यहाँ पे 2 को जोड़ के 1 बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बनाते टाइम बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, इन दोनों को एक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये प्रोसेस बड़ी खतरनाक होती है, मतलब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ती है पहले। ठीक है,
तो इस प्रोजेक्ट के लिए कौन से 7 मेंबर्स कंट्रीज हैं? वो है यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया और साउथ कोरिया और यूएस। ये कंट्रीज मिलकर आपस में कर रही हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग किसने दी है? ईयू ने दी है, ठीक है। और इसके जो रिएक्टर्स है उसका नाम क्या है? टोकामैक 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व जो है समटाइम न्यूज में है, ये कहां पे है? तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये आपका है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में है आपका तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तिल्लारी को क्या किया है? कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? गवर्नमेंट ही बनाती है, बट इसमें क्या है, आम पब्लिक भी रहती है। ये एक तरीके से बफर जोन का काम करता है, बफर जोन का काम करता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? लोग ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, किसी एरिया को कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व है, और वो उसकी प्रोटेक्शन खुद करते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का ये हो गया एकदम बेसिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिम्बकटू कहां पे है? वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, इन कंट्रीज में से कौन सी जगह पे है? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए, थोड़ा दिमाग आप लोगों ने लगाया होगा कि भाई पहली बात तो पूछ रहा है कि क्या है, वेस्टर्न अफ्रीकन पूछ रहा है। तो आप लोग भी अफ्रीका की तरफ वेस्टर्न साइड में चले गए होंगे कि हाँ भाई इनमें से कौन सी वेस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है। जैसे ये अमेरिका बन गया, ये ऐसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड की कंट्रीज पूछ रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि सारी कंट्रीज इसी साइड की दे दी, तो इसलिए दिक्कत है। बट क्या है, करेक्ट आंसर विल बी माली, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब क्या है, कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉगएक्स 2020। तो जस्ट हमने पिछली जो क्लास थी उसमें से किया ही था कॉगएक्स को, तो वापस ये क्वेश्चन सामने आ गया कि कॉगएक्स 2020 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सामने, सॉल्व कीजिए। तो पहला पॉइंट कहता है ये क्या है, प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट है, फेस्टिवल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। एकदम गलत है, हमें पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था, तो ये काम खत्म। हर साल होता है लंदन में, ये फैक्ट था, हमने कर लिया था। और ये किससे? एनवायरमेंटल इकोसिस्टम से रिलेटेड है, बिल्कुल गलत है, एआई से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर केवल ए हो जाएगा, यानी 2 आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रणबीर सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? गैस प्राइसिंग के फॉर्मूले को देखेगी, क्रिमिनल लॉ को देखेगी, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस देखेगी, बैंक फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी, नन ऑफ द अबव देखेगी। तो रणबीर सिंह कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है क्रिमिनल लॉ से, द प्रपोज रिफॉर्म्स मेजर इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया लैंडिया समटाइम सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये कहां पे है, ठीक है। और पहले भी कर चुके हैं हम लोग, तो सॉल्व कीजिए इसे। तो जिया लैंडिया कहाँ पे है? इंडियन ओशन, पैसिफिक, सदर्न ओशन और नन ऑफ द अबव। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन। थोड़ा सा आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के पूरा नीचे है, ठीक है। 8th कॉन्टिनेंट है, पूरी तरीके से इसकी पूरा कोस्ट लाइन का इसका वो कर लिया गया है, सी बेड प्रोजेक्ट के अंडर सब कुछ चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड, इसे करिए। तो पहला पॉइंट कहता है कि ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ फूड ओनली फॉर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। नहीं, ये करता है कोविड वालों से, कोविड अफेक्टेड्स, ठीक है। तो ये एकदम गलत है। दूसरा, एक्सक्लूड करता है बेनिफिशियरीज ऑफ टीडीपीडीएस एंड पीएचएच, दोनों गलत। तो नाइदर 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड प्लस के बारे में है, इनिशिएटिव के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम लोग पहले भी, सॉल्व करते हैं। कह रहा है इट क्रिएट अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड। एकदम सही बात है, ठीक है, कोई इसमें दुख वाली बात ही नहीं।
दूसरा क्या रहा है, इट इंटेंसिफाइज डेवलप्ड कंट्रीज बाय ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन। डेवलप्ड कहाँ आ गया बंधु, डेवलपिंग कंट्रीज होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा गलत है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड। चलिए तो देखते हैं, पहला पॉइंट कहता है ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, किसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। और सेकंड पॉइंट कहता है कि ये डील करती है किससे, बिटवीन इंडिया और फॉरेन में अगर जूस के बीच में जू के बीच में एनिमल्स का चेंज होता है, तो एकदम सही है स्टेटमेंट। और थर्ड कहता है इट कैन रिकॉग्नाइज जू बट कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज जू, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, थर्ड गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली, इसे किसने रिलीज किया है रिसेंटली, नीति आयोग ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, इनमें से किसने लॉन्च किया इसे, तो इसे किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। ठीक है, और किसके साथ मिलके, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इसे लॉन्च किया है। ठीक है, सो आज के जितने भी हमारे एमसीक्यू थे करंट अफेयर के, ठीक है, वो सारे अब खत्म हो गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर के सारे एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद हम जो बात करेंगे अपने स्टैटिक की, तो कल 5 जुलाई को आपकी मॉर्निंग में, ठीक है, क्लास है किसकी, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू पार्ट 1। ठीक है, तो ये कितने बजे है, सुबह 7 AM पे है, 7 बजे। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ये 10:30 पे। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, जून का करंट अफेयर हम पूरा रिवाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और रात को 10 PM पे आपकी क्लास होगी किसकी, आपकी यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, हम पूरा इसमें खत्म करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का आपने जितना अभी तक चैप्टर किए हैं, यानी प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और फिर आपका क्या नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर, तो ये जितने टॉपिक्स हुए हमारे, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन सिटीजनशिप के भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट्स, बट वो असल में होंगे आपके किससे रिलेटेड, पार्ट्स, मैंने आपको कहा है पार्ट्स और आर्टिकल्स। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना था क्योंकि ये पोर्शन सेलिएंट फीचर का था। ठीक है, तो प्लीज आप ये कल पक्का इन पूरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फायदा लीजिए इनका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, देखिए अभी तक जितने टॉपिक हमारे हुए, कौन कौन सा हो गया, प्रीएम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, आपका अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेलिएंट फीचर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, और आपका हो चुका है क्या नाम है, हाँ, तो ये इतने सबका तो कल आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो आप वहां पे क्लास सुबह मॉर्निंग 7 AM पक्का ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके और कौन से चैप्टर हो गए, सिटीजनशिप हो गया और आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा क्या, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, तो आज वैसे ये क्लास में करना था, बट इसे हम आज नहीं करके, इसे हम नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी हमारी, उसमें नेक्स्ट क्लास से फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज इसे यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, और फंडामेंटल राइट्स करने के बाद हम आगे सेम चलेंगे अपना डीपीएसपी पे और फंडामेंटल ड्यूटीज पे। इस तरीके से ये क्लास इस तरफ प्रोसेस करती रहेगी, और वहाँ पे जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, उन स्पेशल क्लासेस में हम यूनियन टेरिटरी से आगे का पोर्शन खींचते रहेंगे। यूनियन टेरिटरी के बाद उसमें जुडिशरी करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें आगे पंचायती राज सिस्टम करेंगे, फिर इसी तरीके से उसमें अलग तरीके से खींचते रहेंगे, और यहाँ पे हम लोग बाकी इन सब चैप्टर्स जो हैं, इन चैप्टर्स को भी यहाँ से करते रहेंगे। तो प्लीज दोनों इनिशिएटिव को ज्वाइन करके रखिए, एमसीक्यू हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे खत्म कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी होती है कल से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड अदर थिंग, और आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट पाने के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।